अमीर और गरीब की बेटी की शादी के बाद जॉब पर जाने की मजबूरी। क्लासरूम में चारों तरफ कपड़े के थान, सिलाई मशीनें और डिजाइनिंग डमी रखी हुई है। अंजलि अपनी मशीन पर बहुत बारीकी से एक स्कर्ट के बॉर्डर पर कढ़ाई कर रही है। वहीं तान्या अपने फोन में बिजी है और बीच बीच में बस फैब्रिक को काट रही है। मिसेस डिसूजा क्लास में टहल रही हैं, तभी वो सभी से कहती हैं, अटेंशन गर्ल्स, याद रहे ये प्रोजेक्ट तुम्हारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टास्क है। जो लड़कियां 5 अलग अलग थीम पर ड्रेसेस तैयार करेंगी उन्हें ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद बड़े बुटीक और एक्सपोर्ट हाउसेस में जॉब की राह आसान हो जाएगी। मुझे कल तक कम से कम 3 ड्रेसेस का ड्राफ्ट चाहिए। तभी पीछे की डेस्क पर बैठी तान्या झुककर अंजलि से कहती है, यार ये मिसेस डिसूजा भी ना हमेशा जॉब की रट लगाए रहती हैं, जैसे हम सब यहाँ सिर्फ मजदूरी करने आए हैं। तान्या वो गलत नहीं कह रही है। सर्टिफिकेट होगा तभी तो कोई हमें काम देगा। वैसे तुम्हारी कितनी ड्रेसेस तैयार हो गई हैं? बस 2, और मेरा इरादा भी नहीं है कि मैं 5 की 5 बनाऊं। 3 भी बहुत है, पास होने लायक मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्या तान्या, कल सबमिट करना है और तुमने सिर्फ 2 बनाई हैं, बाकी की 3 कहाँ हैं? तुम सीरियस क्यों नहीं हो रही हो? ये हमारे करियर का सवाल है। ओ भाई शांत हो जा, मुझे कौन सी नौकरी करनी है? अंजलि तुझे पता नहीं है क्या, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, और सिर्फ पक्का ही नहीं हुआ, लॉटरी लगी है, लॉटरी। अक्षत और उसकी फैमिली इतनी अमीर है कि मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। मेरा तो बस एक ही सपना है, शादी के बाद अपने पति के पैसों पर ऐश करना, दुनिया घूमना और बस आराम करना। तान्या, अमीर घर में शादी होना अच्छी बात है, पर कल का क्या भरोसा। अपनी पहचान और अपना हुनर हमेशा काम आता है। तुझे कम से कम ये प्रोजेक्ट मन से पूरा करना चाहिए था। देख अंजलि, मैंने 2 और ड्रेसेस पर बस कच्चा काम किया है। डिसूजा मैम ने कहा था कि अगर बहुत अर्जेंट हो तो 4 भी चलेंगी। वैसे भी मैं ये सब सिर्फ पापा के कहने पर कर रही हूँ, वरना मेरा रत्ती भर मन नहीं है सिलाई कढ़ाई में अपनी आंखें फोड़ने का। मुझे तो बस बाहर घूमना और पार्टी करना पसंद है। हम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ मकसद होना चाहिए तान्या। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो कल को उसकी जरूरत पड़ जाए तो हमें उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। खुद के पैरों पर खड़ा होने का जो सुकून है वो पति के पैसों में नहीं। तू और तेरी फिलॉसफी। चल अब जल्दी से अपनी फिनिशिंग कर ले। क्लास के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अंजलि की माँ शांति रसोई में चूल्हा जलाकर खाना बना रही हैं, लेकिन उसे बार बार खांसी आ रही है। तभी अंजलि रसोई में आती है और अपनी माँ की हालत देखकर कहती है, माँ फिर से रसोई में धुआं करके खाना बना रही है। मैंने कितनी बार कहा है कि जब तबीयत ठीक ना हो तो आराम किया करो। अब बेटा, आप काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? बस थोड़ा सा सीने में जकड़न है, ठीक हो जाऊंगी। तू बता आज का काम कैसा रहा? तभी पड़ोसन विमला हाथ में कटोरी लेकर अंदर आती है। वो शांति को खांसते हुए देखती हैं तो कहती है, शांति बहन, आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? क्या करूं विमला, बस अब तो शरीर साथ नहीं दे रहा। अपनी इस एक इकलौती बिटिया की तरफ देखती हूँ तो और भी डर लगता है। बस ये अपने घर की हो जाए, इसके हाथ पीले कर दूं तो मैं शांति से मर तो पाऊंगी। कम से कम मन को तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी सुरक्षित है। और ये शांति कैसी मनहूस बातें कर रही है? तुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं तुझे एक अच्छी खबर देने आई थी। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है अंजलि के लिए। विमला की बात सुनकर रमेश भी वहां आ जाता है और कहता है, कैसा रिश्ता विमला बहन? भाई साहब, परिवार थोड़ा गरीब है, हमारे जैसा ही है, पर लोग बहुत नेक है। लड़के का नाम है समीर, बहुत मेहनती है, छोटी सी नौकरी करता पर अपनी माँ और पिता की बहुत इज्जत करता है। अंजलि को रानी बना कर रखेगा। विमला बहन, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप लड़के वालों से बात आगे बढ़ाइए। हम अपनी बराबरी के लोगों में ही रिश्ता करना चाहते हैं। बड़े लोगों के पास जाएंगे तो उनकी मांगे भी बड़ी होंगी जो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। अपनी हैसियत में रहना ही अच्छा है। शादी मतलब अब मेरा करियर और पढ़ाई सब पीछे छूट जाएगा, पर क्या कर सकती हूँ? माँ पापा की खुशी इसी में है तो यही सही। आज तान्या और अंजलि का अपनी फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में आखिरी दिन था। दोनों अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल रही हैं। तान्या बहुत ज्यादा खुश है, जबकि अंजलि के चेहरे पर कुछ खास खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करती हैं और फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अंजलि अपने घर आती है और अपने माता पिता को अपना सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर रमेश कहता है, अंजलि बेटा, आज तेरा कोर्स पूरा हो गया। ये सर्टिफिकेट संभाल कर रख ले। अब अगले हफ्ते तेरी शादी है तो तू आज ही अपना सारा सामान, फाइलें और मशीन का जो भी सामान है सब पैक कर ले। जी पिताजी। ऐसा कहकर अंजलि अपनी फाइल और सारा सामान पैक करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। उधर दूसरी तरफ तान्या को अपनी एक सहेली से अंजलि की शादी पक्की होने की खबर मिलती है। तान्या तुरंत अंजलि के घर आती है।
अंजलि उसे अपने वही छोटे से घर में बिठाती है। फिर तान्या उससे बातें करते हुए कहती है, अंजलि, मैंने सुना है कि तेरी शादी अगले हफ्ते और तूने मुझे बताया तक नहीं। तू कितनी खराब दोस्त है यार। अरे नहीं तान्या, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा जल्दी बता, लड़का कौन है, क्या करता है, कितना अमीर है और शादी कहाँ से हो रही है? तान्या, वो बहुत नॉर्मल फैमिली है, बिल्कुल हमारे जैसी। समीर नाम है उसका। ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बस सादगी से शादी हो रही है। चल कोई बात नहीं, खुश रहना जरूरी है। तुझे पता है मेरी शादी भी उसी दिन है जिस दिन तेरी है। क्या कोइंसिडेंस है ना। बस दुख इस बात का है कि हम एक दूसरे की शादी में नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं तान्या, हम फोन पर बात करेंगे। तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से करना। तान्या की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। घर किसी महल जैसा लग रहा था। फूलों की सजावट और झूमर की रोशनी से घर जगमगा रहा था। गायत्री आरती की थाली लाकर नई दुल्हन की आरती उतारती है। फिर जेठानी बरखा, नंद और रिया तान्या को अंदर ले जाती है। गायत्री कहती है, बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। बिल्कुल गायत्री। तान्या बेटा खुश रहो, इस घर को खुशियों से भर दो। बरखा, तान्या थक गई होगी, तुम उसे उसके कमरे में छोड़ दो, बाकी की बातें कल होंगी। जी चलिए देवरानी जी। भाभी, आपका कमरा मैंने खुद सजाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। तान्या रिया के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। अब ना कोई डिजाइनिंग ना कोई क्लास, बस राज करना है इस घर पर। रिया तान्या को उसके कमरे में छोड़ देती है। अगले दिन तान्या सुबह देर से उठती है और तैयार होकर नीचे आती है। गायत्री रसोई के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आ गई बहू। देखो बेटा, हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए पर घर की परंपराएं हमेशा चलती रहनी चाहिए। पहले ये सब मैंने निभाया, फिर बरखा ने, और अब तुम्हारी बारी है। लो, सुबह सुबह लेक्चर शुरू हो गया। आज तुम्हारी पहली रसोई है। नियम के अनुसार तुम्हें कुछ मीठा बनाना है और फिर रोटियां बनानी है। ये पहली रोटियां पंडित जी को खिलानी होती हैं, तभी घर में बरकत आती है। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। ऐसा कहकर तान्या रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतने अमीर लोग हैं, इतना बड़ा बंगला है, पर खाना घर की नई दुल्हन से ही बनवा रहे हैं। ये लोग तो मुझे ऊंची दुकान, फीके पकवान जैसे लग रहे हैं। मुझे लगा था कोई शेफ होगा जो सब बना देगा, पर यहाँ तो मुझे ही खटना पड़ रहा है। तभी बरखा वहां आती है और तान्या से कहती है, क्या हुआ तान्या, कुछ मदद चाहिए? तुम परेशान लग रही हो। नहीं नहीं दीदी, बस हो गया। मैं बस देख रही थी कि कहाँ सब रखा है। इसके बाद बरखा तान्या को सारा सामान बताती है और फिर बाहर चली जाती है। तान्या खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी लोगों के लिए खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर गायत्री तान्या को सोने की चूड़ियां देते हुए कहती है, ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। और ये मेरी तरफ से तुम्हारी पसंदीदा डायमंड रिंग। भाभी, ये मेरी तरफ से एक प्यारा सा परफ्यूम। चलो, कम से कम गिफ्ट्स तो अच्छे मिले। खाना बनाने की मेहनत वसूल हो गई। दूसरी तरफ अंजलि एक छोटे से घर में गृह प्रवेश करती है। घर बहुत साफ सुथरा है पर छोटा है। कमला ने फर्श पर ताजे फूलों की पंखुड़ियां बिछाई हैं। कमला अंजलि की आरती उतारकर उसका स्वागत करते हुए कहती है, आओ बेटा अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। बेटा, हमारे पास देने के लिए बहुत बड़े उपहार तो नहीं है, पर इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद समीर अपनी माँ से कहता है, माँ, अंजलि बहुत थक गई है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आराम करना चाहिए और अंजलि को भी आराम करने देना चाहिए। हाँ बेटा अंजलि, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। बाकी की बातें और रस्में कल सुबह देख लेंगे। कमला के कहने पर अंजलि अपने कमरे में जाती है और आराम करती है। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होती है और रसोई में पहुंचती है। कमला रसोई में सब्जियां काट रही थी। वो अपनी बहू को देखकर कहती है, बेटा तू इतनी जल्दी उठ गई। आज तेरी पहली रसोई है, पर मैं तुझसे ज्यादा काम नहीं कराऊंगी। बस थोड़ा सा हलवा बना दे शगुन के लिए। अभी तू नई नई आई है, तुझे आराम करना चाहिए। माँ जी, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। मैं हलवे के साथ साथ खाना भी बना लूंगी। आप आराम से जाकर बैठिए। अंजलि की बात सुनकर कमला बहुत खुश होती है और वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। इधर अंजलि सभी लोगों के लिए खाने में मटर पुलाव, आलू गोभी की सब्जी, सूजी का हलवा, रायता, पूड़ी, कचौड़ी और मटर पनीर बनाती है। सभी लोग उसके हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और खाना खाने के बाद उसे नेक देते हैं। उसके बाद अंजलि रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी अंजलि की सहेली तान्या का फोन आता है और तान्या अपने ससुराल के बारे में अंजलि को बताते हुए कहती है, यार अंजलि, मुझे तो अपने ससुराल में बहुत मजा आ रहा है। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। आज पहली रसोई में मेरी सास ने मुझे सोने की चूड़ियां दी और अक्षत ने डायमंड रिंग दी है। वाह तान्या, तेरे तो मजे हैं। अच्छा, हनीमून का क्या प्लान है? अक्षत तुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरा और मेरे पति का भी प्लान बन रहा है। अगर तुम लोग साथ चलो तो डबल डेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी अक्षत से बात करती हूँ, वो तो मुझे कभी मना नहीं करेगा। तभी अक्षत कमरे में आता है। वो चेंज करके आराम से बैठता है। तब तान्या उससे कहती है, अक्षत सुनो ना, हम हनीमून के लिए कब निकल रहे? वैसे मेरी फ्रेंड का फोन आया था, वो भी हमारे साथ चलना चाहती थी। चलिए ना, हम कहीं बाहर चलते हैं।
तान्या देखो, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। हमारी कंपनी अभी बहुत बड़े फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है और पापा की तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। मैं इस वक्त बिजनेस के बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। पर अक्षत, मैंने तो अपनी सहेली को बोल दिया है कि हम जा रहे हैं। वैसे भी मैं यहाँ घर में बोर हो रही हूँ। अरे बोर क्यों होना, घर में मम्मी है, बरखा भाभी है, रिया है, उनके साथ वक्त बिताओ। हम बाद में चलेंगे, प्रॉमिस। अभी मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। ऐसा कहकर अक्षत बात को टाल देता है। समय बीतता है और तान्या घर में और ज्यादा बोर होने लगती है। एक दिन तान्या हॉल में सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी कि तभी रिया वहां आती है और तान्या उससे कहती है, अरे रिया सुनो ना, मैं घर में बहुत बोर हो रही हूँ। क्या हम आज दोपहर को बाहर चलें, शॉपिंग करने या मूवी देखने? बहुत मजा आएगा। भाभी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि बाहर जाकर शॉपिंग करूँ, मूवी देखूँ, दोस्तों के साथ घूमूं, पर मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर की बहू और बेटी बिना किसी काम के बाहर घूमे। और पापा ने अगर देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। यहाँ सब बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए रहने ही दो भाभी। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। तब तान्या मन ही मन सोचती है, ये कैसे लोग हैं, इतना पैसा है पर बाहर जाने की आजादी नहीं, तो फिर भला इतने पैसे का क्या फायदा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ही ससुराल में कैदी बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर तान्या फिर से टीवी देखने में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन तान्या इंस्टाग्राम चला रही थी और अपनी उन सहेलियों की रील्स देख रही थी जो ऑफिस जा रही हैं, लंच डेट्स पर जा रही हैं और बाहर एंजॉय कर रही हैं। उसका चेहरा उतर गया। वो मन ही मन अपने आप से कहती है, इन सबके कितने मजे, ऑफिस जा रही हैं, मनचाहे कपड़े पहन रही हैं, बाहर घूम रही हैं, इन्हें जिंदगी जीने की फुल आजादी है और एक मैं हूँ। सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने मन का कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या इसी का नाम ऐश है? जहां एक तरफ तान्या ऐसा सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि का पति समीर शाम को थका हारा ऑफिस से घर लौटता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, माँ, पिताजी, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ बेटा? तू ऐसे क्यों बोल रहा है और इतना परेशान क्यों लग रहा है? हमें तो बता। क्या बताऊं माँ, मेरी नौकरी चली गई, कंपनी में छटनी हुई और उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब क्या होगा? हम तो रोज जो कमाते थे वही खाते थे, अगर काम नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंजलि तो नई नई इस घर में आई है, इस मुसीबत को अभी ही हमारे सर पर आना था। बेचारी क्या सोचेगी हमारे बारे में। कमला, हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। समीर रोज काम की तलाश में जाता है पर उसे काम नहीं मिलता। धीरे धीरे घर में राशन खत्म हो रहा था। अंजलि सब देख रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपने कमरे में बैठे हुए अंजलि समीर से कहती है, समीर, आप पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। मुझे आपको ऐसे परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं अंजलि, मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए कोशिश की लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। समीर, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे मेहनत से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराया। मेरे पास हुनर है और मैं उसे अब इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इंसान पढ़ता इसीलिए तो है कि मुश्किल वक्त में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर मेरी पढ़ाई इस परिवार के काम आएगी तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगी। ठीक है अंजलि, कल मैं माँ और पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन समीर अपने माता पिता से सारी बातें बताता है। ये सुनकर कमला कहती है, बेटा, हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें तुम जैसी बहू मिली। इतना तो आजकल के जमाने में अपने सगे बच्चे भी नहीं सोचते। अरे भाई, हमें कोई ऐतराज नहीं है बेटा। तुम अपनी जिंदगी और हमारे घर को संवारने के लिए जो भी करना चाहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुक्रिया पिताजी, मैं कल ही इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। अगले दिन अंजलि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और डिजाइनिंग फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए एक बड़ी गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में जाती है। मैनेजर सब कुछ चेक करने के बाद अंजलि से कहता है, देखिए अंजलि, आपका पोर्टफोलियो काफी प्रभावशाली है, खासकर ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन वाली ड्रेसेस। पर हमारे यहाँ काम का बहुत प्रेशर रहता है, आप क्या काम संभाल पाएंगी? जी सर, मुझे काम से डर नहीं लगता। बस मुझे एक मौके की तलाश है जहाँ मैं अपनी मेहनत से इस कंपनी और अपने परिवार की मदद कर सकूं। हाँ ठीक है, हमें एक जूनियर डिजाइनर की जरूरत है, कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। शुक्रिया भगवान, अब मैं समीर और माँ पापा का सहारा बन पाऊंगी। अंजलि इंटरव्यू के बाद सीधे घर आती है और अपने परिवार वालों को अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है। सभी लोग अंजलि की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से अंजलि अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है। इधर दूसरी तरफ तान्या अपने कमरे में उदास बैठी है। तभी गायत्री की सहेली शीला अपनी बहू के साथ गायत्री से मिलने आती है। गायत्री उसे बिठाती है, फिर तान्या को आवाज देती है, बहू, ओ बहू, जल्दी बाहर आ। अपनी सास की आवाज सुनकर तान्या बाहर आती है। तब गायत्री कहती है, बहू देख, शीला चाची आई हैं, इनके पैर दबा और फिर किचन में जाकर सबके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय और पकौड़े बना कर ला। पैर दबाऊं?
पर माँ जी मैं तो अभी बस लेटने जा रही थी, मुझे सिर में दर्द है। सिर दर्द बाद में ठीक कर लेना, घर की मर्यादा और बड़ों का सम्मान सबसे पहले है। कमरे में जाकर छुपने से काम नहीं चलेगा। जा, पहले पैर दबा और फिर रसोई संभाल। ये देखकर शीला गायत्री से कहती है, अरे गायत्री नहीं बहू है, थोड़ा वक्त तो दे उसे, ये सब समझने में उसे टाइम लगेगा। उसके बाद तान्या रसोई में जाती है और बड़बड़ाते हुए नाश्ता बनाती है। ये क्या तरीका है? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? जब देखो तब किसी ना किसी के पैर दबाओ, चाय बनाओ। अक्षत को तो मेरी परवाह ही नहीं है, वो बस ऑफिस के काम में डूबा रहता है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? यही सोचते हुए तान्या सभी के लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें नाश्ता लगाती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि ऑफिस से घर लौटते हुए बाजार से सब्जियां और राशन खरीदती है और घर पहुंचते ही तभी समीर उससे कहता है, अंजलि क्या हुआ, जॉब का पहला दिन कैसा रहा? समीर बहुत अच्छी गई और ये देखिए कुछ पैसे एडवांस मिले हैं जिससे मैं थोड़ा राशन भी ले आई हूँ। बेटा तूने आज इस घर की लाज रख ली। हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि तुझे बाहर काम पर जाना पड़ रहा है, पर तेरी हिम्मत देखकर गर्व भी हो रहा है। पिताजी शर्मिंदा मत होइए, परिवार का मतलब यही है कि जब एक थक जाए तो दूसरा चक्का गाड़ी को आगे बढ़ाए। इधर अंजलि तान्या को कॉल लगाती है और कहती है, हेलो अंजलि, कैसी है यार? तेरी शादी के बाद की लाइफ कैसी चल रही है? जो तूने सोचा था वो सब कर लिया क्या? तान्या, लाइफ तो बहुत चैलेंजिंग है यार। समीर की नौकरी छूट गई थी तो अब मैं एक कंपनी में डिजाइनर के तौर पर काम कर रही हूँ। बहुत मेहनत है पर सुकून है कि मैं अपने परिवार की मदद कर पा रही हूँ। तू बता, तू तो रानी बनकर रह रही होगी। क्या बताऊं अंजलि, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पैसा बहुत है पर आजादी जरा भी नहीं। मुझे घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। दिन भर बस सास और रिश्तेदारों की सेवा करो। मैं तो बोर हो गई हूँ। मुझे तो अपनी लाइफ सजा लगने लगी है। तान्या, तूने तो कहा था कि तू ऐश करेगी। यार तेरे मुंह से ऐसी दुख भरी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। ऐश नहीं है तो कैद है अंजलि। काश मैंने तेरी तरह उस वक्त प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लिया होता। आज शायद मेरे पास भी कोई जरिया होता बाहर निकलने का। यार तान्या, मेरी मान तो तू भी जॉब ज्वाइन कर ले। तुझे भी आराम से जॉब मिल सकती है। इस तरह तुझे घर से बाहर निकलने का मौका भी मिल जाएगा और तू बोर भी नहीं होगी। ठीक है अंजलि, मैं आज रात ही अक्षत से इस बारे में बात करती हूँ। रात को जब अक्षत कमरे में आता है तब तान्या अक्षत से कहती है, अक्षत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब से शादी हुई है मैं इस घर की चार दीवारी में बंद हूँ। मुझे घूमने का शौक था पर आप कहीं नहीं ले जाते। आप लोग तो किसी न किसी काम से बाहर निकल जाते हो, लेकिन मैं इस घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। अब मैं और बोर नहीं हो सकती। मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्या जॉब? तान्या पागल हो गई हो क्या? हमारे घर की बहू बाहर जाकर काम करेगी? लोग क्या कहेंगे कि अक्षत अपनी पत्नी को पाल नहीं सकता? ये लोगों की बात नहीं है, मेरी खुशी की बात है। मैं क्या सिर्फ इसलिए पढ़ी थी कि घर में बंद रहूं? मैं कल से जॉब ढूंढने जाऊंगी। आप मुझे माँ जी से परमिशन दिलाएंगे वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। वैसे तो हमारे घर में किसी को जॉब करने की परमिशन नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो फिर भी मैं कल माँ और पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। और अब ये बच्चे जैसे खाना न खाने की जिद मत करना। अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तब अक्षत वहां आता है और अपनी माँ पिताजी से अंजलि की जॉब के बारे में बात करता है। ये सुनकर गायत्री कहती है, क्या कहा? जॉब? मेरे घर में किस चीज की कमी है बहू जो तुझे नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है? तुझे पता होना चाहिए कि हमारे घर की बहू और बेटियां नौकरी नहीं करती। मम्मी शांत हो जाइए। देखिए अगर इसका मन है तो करने दीजिए ना। आजकल तो सब लड़कियां काम करती हैं और वैसे भी ये घर में रहकर चिड़चिड़ी होती जा रही है। अक्षत, तू इसका पक्ष ले रहा है? मम्मी प्लीज बस एक बार। काफी बहस के बाद गायत्री मान जाती है। उसके बाद तान्या खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है और अंजलि को फोन करती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, अंजलि, माँ मान गई है। मैं कल तेरे ऑफिस में तुझसे मिलने आ रही हूँ और इंटरव्यू भी दे दूंगी। फिर साथ मिलकर जॉब करेंगे। सचमुच बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है तान्या, पर देख जॉब का मतलब सिर्फ बाहर जाना नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद तान्या और अंजलि दोनों फोन रख देती हैं। अगले दिन तान्या तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रही है। तभी गायत्री उसे रोक कर कहती है, सुनो बहू, जा तो रही हो पर याद रखना ऑफिस जाना और वहां से सीधे घर आना। जी माँ जी। ऐसा कहकर तान्या जॉब के लिए घर से निकल जाती है। तभी शीला गायत्री के पास आती है और कहती है, अरे गायत्री, तू तो कहती थी कि तू अपनी बहू से जॉब नहीं करवाएगी, लेकिन अभी मैंने देखा तेरी बहू को जॉब पर जाते हुए। शीला की बात सुनकर बरखा कहती है, अरे चाची, आजकल के जमाने में तो सभी बहुएं नौकरी कर रही हैं, तो क्या हुआ अगर मेरी देवरानी भी नौकरी कर रही है तो अच्छी बात है। वैसे भी घर में रहकर क्या ही करती वो। हाँ चाची, सभी करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसन विमला अंजलि की सास कमला से कहती है,
कुछ भी कहो, बड़ी किस्मत वाली निकली तू। कितनी समझदार बहू मिली है तुझे। तेरी बहू नौकरी भी कर रही है तो बड़े आदर सम्मान से, वरना आजकल की नौकरी वाली बहुएं तो इज्जत का फलूदा बना देती हैं। हाँ विमला बहन, तुम सच कह रही हो। इधर तानिया ऑफिस जाती है और अंजलि से मिलती है। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करती हैं। फिर तानिया इंटरव्यू देती है और मैनेजर उससे कहता है, देखिए, आपकी डिग्री देखकर मैं आपको किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब तो नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन एक कॉल अटेंड करने की जॉब है, वो मैं आपको दे सकता हूँ, पर उसकी पेमेंट ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं सर, मुझे कम पेमेंट पर भी जॉब चल जाएगी। और इस तरह तान्या भी अब जॉब ज्वाइन कर लेती है, जहां एक तरफ अंजलि रोज अपने घर का सारा काम करके ऑफिस आती और ऑफिस में ईमानदारी से काम करके सीधे घर वापस जाती, तो वहीं तान्या अपने घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से निभाती और ऑफिस जाकर सभी लोगों से बात करती, उनके साथ घूमती फिरती और देर से घर वापस पहुंचती। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन तान्या अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी सहेली कॉल पर उससे कहती है, यार तेरी जॉब लगी लेकिन तूने हमें अब तक पार्टी नहीं दी। चल आज तू हम सबको पार्टी दे। हम सब तुझे जो तेरे ऑफिस के पास 5 स्टार होटल है ना, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो तुम लोग वहाँ आ जाओ, आज मैं तुम लोगों को पार्टी देती हूँ। थोड़ी देर में तान्या ऑफिस के पास वाली 5 स्टार होटल में पहुंच जाती है। उसके दोस्त भी वहां पहुंच चुके थे। रानी अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी करती है, खाना खाती है और खूब इंजॉय करती है। उसके बाद तान्या बिल देखती है जो कि 50,000 का है, तो हैरान होते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतना सारा बिल मैं कहाँ से दूं? अरे हाँ, मुझे तो याद आया कि मेरे पास अक्षत का क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, उसी से बिल पे कर देती हूँ। और फिर तान्या अक्षत के क्रेडिट कार्ड से होटल का बिल पे कर देती है। उसके बाद वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है और अपनी सहेलियों को भी शॉपिंग करवाती है। और इस तरह वो 50,000 की शॉपिंग कर लेती है और खुद भी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है। शाम को तान्या घर वापस आती है तो अक्षत अपने मोबाइल का मैसेज दिखाते हुए उससे कहता है, तान्या ये क्या है? 1 लाख रुपए? तुमने 1 लाख रुपए कहाँ खर्च कर दिए? और ये शॉपिंग, ये कितने सारे बैग्स? अरे अक्षत, वो बस मेरे पास ऑफिस पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और दोस्तों को पार्टी भी देनी थी। मैं अपनी सैलरी से थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगी। तान्या तुम्हें पता भी है कि मेरी कंपनी अभी लॉस में चल रही है। मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे उड़ाओ। मैं खर्च तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी तो मुझे देनी पड़ी और फिर मैंने शॉपिंग कर ली। अब जो हो गया वो हो गया, खत्म भी करूँ ना। वैसे भी शादी के इतने दिनों बाद मुझे बाहर निकलने को मिला है। अब जो हो गया सो हो गया। ऐसा कहकर तान्या बात को खत्म कर देती है। ऐसे समय बीत रहा था और अब और अंजलि और तान्या दोनों ऑफिस जा रही थी। 1 महीना बीत जाता है और दोनों की सैलरी मिलती है। जहां एक तरफ अंजलि अपनी पहली सैलरी लाकर घर अपनी सास के हाथों में रख देती है, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या अपनी पूरी सैलरी शॉपिंग और अपने दोस्तों पर उड़ा देती है। रोज की तरह आज भी तान्या ऑफिस से मूवी देखकर लेट घर आती है, तो उसे देखकर उसकी सास कहती है, क्या बात है तान्या, ये ऑफिस से घर आने का समय है? रात के 8 बज रहे हैं, कहाँ थी तुम अब तक? वो माँ जी, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा काम था तो मैं वहीं रुक गई थी। ये जॉब करने का कौन सा तरीका है तान्या, जो तुम्हें इतनी देर तक ऑफिस में रहना पड़ता है? कल से समय पर घर आ जाना, वरना फिर मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। तान्या हाँ कह देती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन तान्या की सभी सहेलियां 1 डे ट्रिप प्लान करते हैं और वो तान्या कहती है, तान्या संडे को हम सब घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। नहीं यार, मेरे ससुराल वाले इसकी परमिशन कभी नहीं देंगे और मैं बिना बताए नहीं जा सकती। अरे तो तुझे बताने को कौन कह रहा है? कुछ भी बहाना कर देना, कह देना ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क था। तान्या अपनी सहेलियों को हाँ कह देती है। फिर जब रविवार का दिन आता है तो तान्या तैयार होकर अपना पर्स उठाकर बाहर निकल रही होती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू आज तो रविवार है, आज कौन सा दफ्तर खुला है तेरा? क्या आज भी शांति नहीं मिलेगी तुझे? हाँ तान्या, संडे को तो सरकारी और प्राइवेट लगभग सभी ऑफिस बंद रहते हैं। अरे वो अक्षत, असल में मैंने ना अपनी पुरानी कॉलेज वाली फ्रेंड्स के साथ एक डाउट क्लास रखवाई है। जो हमने जॉब स्टार्ट की है ना, वहाँ हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कोर्स में नहीं सिखाई गई थी और अब ऑफिस में उनकी ज़रूरत पड़ रही है। बस 2-3 घंटे की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। डाउट क्लास, वो भी संडे को? तान्या ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। खैर जाओ, पर शाम को चाय तक घर आ जाना। तान्या तेजी से बाहर निकल जाती है। अक्षत उसे खिड़की से जाते हुए देखता है और उसका माथा ठनकता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा कहकर तान्या अपनी गर्ल्स गैंग के साथ 1 डे ट्रिप के लिए निकल जाती है। वो रात तक घूमती फिरती है और रात को चुपचाप घर वापस आ जाती है। अब तो अक्सर ही ऐसा होता। तान्या की हरकतें देखकर अक्षत को उस पर शक होता है। एक दिन अक्षत उसे ऑफिस छोड़ने के बहाने उसके ऑफिस जाता है और मैनेजर का नंबर ले लेता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात 8 बज जाते हैं, लेकिन तान्या घर नहीं आती। अक्षत कई बार तान्या को फोन करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रात के 9 बज चुके हैं। गायत्री और महेंद्र भी अब परेशान होने लगे हैं।
बेटा ये क्या टाइम है बाहर रहने का, बहू का फोन भी नहीं लग रहा। क्या किसी दफ्तर में इतना काम होता है कि रात के 9 बज जाए और घर पर खबर भी ना हो? मम्मी मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। रुकिए मैं उसके मैनेजर का नंबर निकालता हूँ। एक दिन जब मैं उसे छोड़ने गया था तब मैंने रिसेप्शन से नंबर लिया था। अक्षत मैनेजर को कॉल लगाता है और कहता है, हेलो मैं अक्षत बोल रहा हूँ, तान्या का हस्बैंड। क्या तान्या अभी ऑफिस में है? उसका फोन नहीं लग रहा है। तान्या सर आज तो संडे है, ऑफिस पूरी तरह से बंद है। और वैसे भी तान्या मैम तो पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस आई थी। वो तो रोज छुट्टी पर रहती है। इनफैक्ट हमने तो उनका रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके रखा है। वो जैसे ही आएंगी हम उनसे साइन लेकर उन्हें फ्री कर देंगे। ये सुनते ही अक्षत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो अपने घर वालों को झूठ बोलते हुए कहता है, माँ वो थोड़ी देर में आ जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग जाकर आराम कीजिए, मैं यहीं बैठ के तान्या का इंतजार करता हूँ। अब तान्या के सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं और अक्षत लाइट्स ऑफ करके सोफे पर ही लेट जाता है। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। तान्या दबे पांव हाथ में अपनी ऊंची सैंडल लेकर चोरियों की तरह अंदर घुसती है। तभी अचानक लाइट जलती है। सामने सोफे पर अक्षत बैठा है। ये देखकर तान्या कहती है, अरे आप सब अभी तक जागे हुए हैं, आपको सो जाना चाहिए था। दरअसल ऑफिस में आज काम ज्यादा था तो मुझे देर हो गई। देखो ना आज मैं कितनी थक गई हूँ। अब जा रही हूँ, मुझे भी सोना है, आप भी सो जाइए। सच में थक गई हो तान्या या फिर झूठ बोल बोल कर थक गई हो? कहाँ थी तुम? सच सच बताओ। मैं ऑफिस में ही तो थी। आज ऑफिस में सेमिनार था ना, इसीलिए इतनी देर हो गई। बस करो तान्या, मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात की है। तुम पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस गई हो। आज भी तुम वहां नहीं थी। कहाँ जा रही थी तुम मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर? किसके साथ पार्टी कर रही थी? उसके सास ससुर भी हॉल में आ चुके थे और ये सारी बातें सुन रही थी। तान्या एकदम चुप हो जाती है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब तान्या सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, तो मैं और क्या करती भला? मेरी ये सब करने के पीछे जिम्मेदार आप ही लोग हैं। ये तू क्या बकवास कर रही है? तान्या हम लोग भला इसके पीछे कैसे हो सकते हैं? क्या हमने तुझे झूठ बोलकर धोखा देकर जॉब करने के लिए कहा था? नहीं कहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी जिंदगी भी तो ऐसे बना दी थी। जब मेरा रिश्ता हुआ था मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं रानी की तरह रहूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। पर इस घर में आकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों पर पानी फिर गया। आपकी फैमिली मुझे बाहर जाने नहीं देती। आप हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हैं। मुझे घुटन हो रही थी, इसीलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मेरी मजबूरी थी ये जॉब करना। अगर मैं ये जॉब नहीं करती तो मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। घुटन? बहू तुझे क्या चीज नहीं दी हमने? गहने, कपड़े, ऐशो आराम सब तो था, और फिर भी तूने हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। अपनी सहेली अंजलि को देखा जो पड़ोस में ही रहती है। तूने और उसने साथ में ही पढ़ाई की है, साथ में ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन वो अपने परिवार को सहारा देने के लिए और खान पान अच्छा करने के लिए मजबूरी में नौकरी करती है। और तू कह रही है कि तू घूमने फिरने के लिए मजबूरी में नौकरी करती है। तो बता आखिर किसकी मजबूरी बड़ी हुई? रहने दो माँ, आप किससे बात कर रही हो? जैसे किसी भी चीज का एहसास तक नहीं है। आज के बाद तुम्हारे इस घर से निकलना बंद। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी के लायक हो। इतना ड्रामा के बाद घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तान्या शर्मिंदा होती और बहुत रोती है। उसने अपने हाथों से ही अपनी आजादी छीन ली थी। अगले दिन सुबह उठकर तान्या रसोई में जाती है और अपनी जेठानी के साथ काम करवाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि के घर में सब लोग साथ बैठे हैं। अंजलि ने आज सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, क्योंकि समीर को भी एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। अंजलि मुस्कुराकर समीर से कहती है, समीर आज मैं बहुत खुश हूँ। भले ही हम बहुत अमीर नहीं है, पर आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। माँ पापा को अब राशन की चिंता नहीं करनी पड़ती। बेटा तुझे पता है हमारे मोहल्ले की वो अमीर लड़की तान्या, आज विमला बता रही थी उसके ससुराल में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। वो ऑफिस के नाम पर झूठ बोलकर कहीं और जाती थी। उसके घर वालों को पता चल गया और उन्होंने उसका ऑफिस जाना बंद कर दिया। यही फर्क है बेटा। एक वो है जो अपने शौक पूरे करने के लिए झूठ और फरेब का सहारा ले रही है, और एक तू है जिसने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया और इस घर को डूबने से बचा लिया। अंजलि, तूने साबित कर दिया कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जिसका चरित्र और नियति साफ है।